रूपी 31 से 94 हो गया। ये कांग्रेस की गलती है या बीजेपी की? कांग्रेस के टाइम रूपी 45 से 68, बीजेपी की टाइम 68 से 94 और दोनों साइड एक दूसरे पर इसका ब्लेम डाल रहे हैं, पर रियल प्रॉब्लम कोई नहीं बता रहा। फॉरेक्स मार्केट में हर दिन 9.6 ट्रिलियन डॉलर्स ट्रेड होता है और इंडिया की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब दुनिया का करेंसी मार्केट एक दिन में हमारी जीडीपी की डबल पैसा घुमा देता है। इन शॉर्ट लॉन्ग टर्म में रूपी को ना बीजेपी कंट्रोल कर सकती है, ना ही कोई और गवर्नमेंट और ना ही आरबीआई। अब देखो, सारी कंट्रीज के पास एक चॉइस होती है, या तो करेंसी कंट्रोल कर लो, या कैपिटल फ्लो फ्री रखो, या फिर इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करो। तीनों एक साथ कभी नहीं मिलते। तो इंडिया ने क्या चूज किया? इंडिया चोज कैपिटल फ्री प्लस अपना इंटरेस्ट रेट, इसीलिए रूपी को फ्लोट करना पड़ता है। पर रूपी गिरता क्यों है? अब इसके पीछे की सिंपल मैथ्स देखो। इंडिया का इन्फ्लेशन 5 to 6% रहता है और यूएस इन्फ्लेशन 2 से 2.5%, और ये जो 3% का गैप है वो हर साल कंपाउंड होता है। 1993 में जब रूपी फ्री हुआ तब वो था 31 रुपीज और आज 94 रुपीज। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये प्योर मैथ्स है। अब थोड़ा ऑनेस्टली आंसर देना, क्या हमारी लाइफ पिछले 30 इयर्स में बेटर हुई है? एसी, फ्लाइट्स, स्मार्टफोन्स, यूपीआई, अमेज़न, ये सब पहले इतना एक्सेसिबल था क्या? रूपी गिर गया है, हाँ, लेकिन इंडिया 15 से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। जीडीपी 7x और पर कैपिटा 5x बढ़ चुका है। तो स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है जितनी न्यूज पे दिखती है, क्योंकि ये 94 का नंबर डॉलर में मेजर होता है और डॉलर कोई न्यूट्रल स्केल नहीं है। ग्लोबल ट्रेड का डिफॉल्ट ही डॉलर है, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग दिखेगा। पर रूपी इंडिया के अंदर क्या खरीदता है? लखनऊ में है कट 100 रुपीज, न्यूयॉर्क में रुपीज 3000। परचेजिंग पावर पे इंडिया 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स नहीं, 17.7 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट। मतलब रूपी एक्चुअल एक्सचेंज रेट से 4x ज्यादा पावरफुल है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, डॉलर का डोमिनेंस धीरे धीरे टूट रहा है। 2000 में सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में 71% डॉलर था और आज 57% है। ब्रिक्स कंट्रीज लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रही हैं। इंडियन रशियन ऑयल रुपीज में ले रहा है, सिस्टम शिफ्ट हो रहा है। और जब डॉलर वीक होता है तो वैल्यू कहाँ जाती है? वेल, रियल असेट्स में, गोल्ड और सिल्वर में। हिस्ट्री उठा के देख लो, 5000 साल से यही पैटर्न है। गोल्ड ऑलरेडी $1800 से 4700 पहुंच गया है इन 5 इयर्स, ऑलमोस्ट 3x। और अगर ये ट्रेंड फास्ट हुआ तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है। और यहाँ आता है इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज। इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास 25,000 टन से ज्यादा गोल्ड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइवेट रिजर्व। आपकी दादी और मम्मी की ज्वेलरी लॉकर में पड़े सेट्स, ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये साइलेंट वेल्थ है। और जब डॉलर गिरता है तो गोल्ड एक्सप्लोड करता है, और जब गोल्ड एक्सप्लोड करेगा वेल्थ ट्रांसफर होगा, वेस्ट से सीधा उन इंडियन घरों में जहां जनरेशन से गोल्ड होल्ड किया गया है। तो अब अगर कोई बोले रूपी गिर रहा है, देश खत्म है, तो उसे ये वीडियो जरूर भेजना, क्योंकि वो एक ऐसे नंबर पे लड़ रहे हैं जो एक ऐसे सिस्टम में मेजर होता है जिसका बेस ही हिल रहा है और आपका घर का गोल्ड चुपचाप जीत रहा है।